दिवाली बीत गई और दिवाली में जो है जमकर लोगों ने जो पटाखे हैं वो छोड़े। लेकिन वहीं तमाम 4 जिलों के जो अधिकारी थे, जिलाधिकारी थे, उन्होंने आदेश जारी किया था कि इस बार जो है 4 जिलों में जो है वो पटाखा बैन रहेगा। वो 4 जिलों में एक पटना जिला भी था, गया जिला भी था, मुजफ्फरपुर जिला भी था और एक जिला वैशाली जिला भी था। तो इन तमाम जिलों में बैन पटाखा होने के बावजूद भी कई पटाखे के दुकान खुले, धड़ल्ले से पटाखे भी छोड़े गए, धड़ल्ले से पटाखे बेचे भी गए। अब सवाल ये खड़े होते हैं कि इस तमाम जो पटाखे की दुकान है इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। कैसे देखते हैं, 4 जिलों में पटाखा बैन था लेकिन उसके बावजूद जो है वो पटाखे बिके, पटाखे फोड़े गए और प्रदूषण का जो लेवल है 4 जिलों पे काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन उसके बावजूद भी ये तमाम चीज़ें हुई। देखिए, आज जो पेपर में हमने जानकारी ली उसमें दिया गया कि पटना प्रदूषण के मामले में बिहार में दूसरे स्थान पर है, जहां राज्य सरकार, जिला प्रशासन ने ये घोषणा की थी कि बिहार के 4 जिला पटना राजधानी, गया, मुजफ्फरपुर और वैशाली में पटाखा बैन रहेगा दीपावली छठ के पूजा के अवसर पर। लेकिन आश्चर्य ये है कि सिर्फ पटना शहर में हजारों पटाखा की दुकान खुले हुए थे, खुले रूप से थे। पुलिस गाड़ियां घूम रही थी, कोई उसको लेना देना नहीं था। कारण ये था कि जितनी भी दुकानें थे ये थाना को बड़े पैसे दे के खोले गए थे। एक दुकान से तो हमने जानकारी ली, तो उसने कहा तो हमने तो 1 लाख रुपया खोलने के लिए ही दिया है। तो जब राजधानी में हजारों दुकान रोड पर खुले हों, करोड़ करोड़ का कारोबार हुआ हो, तो जहां थाना ने 10 लाख 20 लाख रुपया महीना ये 2-3 दिन में कमाई की, वहीं पटना की डीएमएसपी की बात करें तो वो कहां से कमाई की। फटाका जहां बनता है, क्योंकि पटना में फटाका भी बनते हैं, तो उस कारखाना के मालिक से भी पैसा लिया। जो थोक कारोबारी था, जो पटना सिटी में ज़्यादा बैठते हैं, वहां से भी पैसा लिया। और हर थाना का बंधा हुआ पैसा होता है डीएमएसपी का। एक थानाध्यक्ष ने, एक इंस्पेक्टर ने हमें बताया कि आपको लगता है कि थाना लूट रहा है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि थाना लूट के लिए भी मजबूर होता है, क्योंकि हर थाना को डीएमएसपी के यहाँ भी पैसा भेजना पड़ता है। तो सिर्फ पटना की बात हम करें तो पिछले 5 दिन की बात सिर्फ करें तो पटना का डीएम और एसएसपी 1-1 करोड़ से अधिक रुपया पटाखा बैन के नाम पर कमाया है। पटना शहर का कोई भी थाना ऐसा नहीं है जो 10 लाख से कम कमाया हो। 10 लाख से 50 लाख के बीच में हर थानाध्यक्ष ने कमाया है, क्योंकि जो फटाका 10 रुपये में बिकना चाहिए वही फटाका 30 रुपया 50 रुपये में बिका। तो हमारे राज्य सरकार के जो मुखिया हैं, सुशासन बाबू, बेशर्म मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उसकी नीतियां ऐसी होती है कि लोगों को लगे कि ये बिहार के जनता के हित में एक बड़े समाज सेवी है। शराबबंदी कानून, जहां क्या हुआ कि सांप भी मरे लाठी भी न टूटे। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट देखें तो उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि जहां शराबबंदी नहीं है, महाराष्ट्र, वहां से ज़्यादा शराब बिहार में लोग पी रहे हैं। और बिहार में जितने लोग शराब पी रहे हैं उससे प्रतिवर्ष 25,000 करोड़ का नुकसान है। तो पटाखा बैन के नाम पर तो आपने जानकारी दे दी, लेकिन पटाखा बैन हुआ क्या? इससे क्या हुआ कि जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, मध्यम निर्मध्यम परिवार है, उसका शोषण होता है। गरीब से गरीब परिवार के लोग को बच्चे फटाखा के लिए मजबूर कर देते हैं। भाई जब बैन है तो फटाखा बिक कैसे रहा है? मैं आपको जानकारी दूं कि एक दुकान पर एक गरीब आदमी को देखे कि फटाखा के लिए, हमने पूछा भाई इतनी महंगी फटाखा है क्यों ले रहे हो, आप तो दिखने में गरीब दिख रहे हो। तो उसने कहा कि आज मेरा बेटा कह रहा था कि हम भी अंबानी परिवार में पैदा ले, तो आप जैसे फकीर बाप के यहां पैदा ले लिए हैं, क्या फटाखा भी खरीद के हमें नहीं दे रहे हैं? तो लोगों को अपनी नैतिक जिम्मेवारी जो जहां करना चाहिए उससे हट के फटाखा पर पैसा लगाना पड़ रहा है। और फटाखा जहां बैन हो, जहां सरकार ने उसको 1 दिन 3 दिन 4 दिन पेपर में, टीवी में, रेडियो में ये खूब गुजा कि राज्य सरकार पर्यावरण को ध्यान देखते हुए, प्रदूषण को ध्यान रखते हुए फटाखा 4 जिला में बैन कर दिया है और चारों जिला में धूमधाम से बिका। नीतीश कुमार पटना में रहते हैं, आप मीडिया आपने देखा हो कि कोई मोहल्ला ऐसा नहीं था जहां दर्जनों दुकान नहीं था। सिर्फ कंकड़बाग की बात हम करें
तो 250 से 300 दुकान एक थाना के अंतर्गत खुला हुआ था। तो पूरे पटना की क्या स्थिति होगी, पूरे गया की क्या स्थिति होगी, मुजफ्फरपुर का क्या होगा, वैशाली का होगा। धनवंत जी, लोग या हो, सरकार हो, जिला प्रशासन हो, नियम तो बनाते हैं लेकिन नियम का उल्लंघन भी जिला प्रशासन और सरकार हो या थाना हो, ये सभी कर देते हैं। तो आम पब्लिक भी इसका जो है वो देखा देखी आम पब्लिक भी इसका उल्लंघन करती है। लेकिन नियम सरकार और प्रशासन इसलिए बनाती है कि लूट हम बड़ा कर सकें। आप देखते होंगे फिल्मों में या कहीं और भी देखे होंगे कि बड़ा आईपीएस बहुत ईमानदार है, बहुत टाइट है। वो टाइट कुछ समय इसलिए बनता है क्योंकि बड़ी उसकी रकम लिया जाए, बड़ा घूस लिया जाए। एक पुरानी कहानी है जो सच्ची कहानी है कि एक एरिया जहां बड़ी शांति थी, वहां एक थाना खुल रहा था। गांव का मुखिया कुछ लोगों को लेकर पहुंचा कि भाई इस एरिया में तो काफ़ी शांति है, या ना तो कोई लूटपाट होता है, ना कोई गलत कार्य होता है, ना कोई मारपीट होती है। तो थाना का थानाध्यक्ष जो था, दरोगा था, उसने कहा कि भैया ये चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन अब थाना खुल गया है, ये सारी चीज़ें यहाँ होगी। तो कहीं ना कहीं जो रक्षक है वही आज भक्षक है। आप पटाखा बैंड की बात करते हो और पटाखा बैंड की दुकान हर रोड में सजा देते हो, खुले रूप से होता है। क्या सीएम नीतीश अंधे हैं, जिला प्रशासन अंधा है, डीएमएसपी अंधा है? तो कहीं ना कहीं ये लोग बड़ी रकम अवैध रूप से कमाने के लिए कुछ ऐसे कानून बनाते हैं जिसका पालन खुद नहीं करते हैं बल्कि प्रश्रय देते हैं। क्योंकि आपको बताया ना कि एक पटाखा वाला ने कहा कि हम तो 1 लाख रुपया दे के ही दुकान खोले हैं। वो अस्थायी दुकान नहीं है, टेम्प्रोरी दुकान पटाखा के लिए 1 लाख रुपया दे के उसने। ऐसी ही घटना आपको बताया कि जब शराबबंदी हुई तो उसके बाद जो है एक व्यक्ति से हमने मिला और वो शराब का तस्करी कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि इस शराब की तस्करी करने के लिए हम थानों को भी पैसा देते हैं, जो इसी कारण जो है हमें पकड़ा नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं उसका वर्चस्व हमसे ज़्यादा था। अगर हम उसके खिलाफ़ कुछ कहते तो कहीं ना कहीं मेरे को नुकसान पहुंचा सकता था। तो क्या ये जो है अब जो एक जो गुंडा राज जो है वो बन गया है। बिहार में शराबबंदी तो कर दिया गया लेकिन पूर्णतः शराबबंदी तो नहीं है। देखिए, शराबबंदी पूर्णतः नहीं बल्कि है ही नहीं। सच्चाई की शराब जितना पहले लोग पीते थे उससे ज़्यादा पी रहे हैं। अंतर क्या हो गया कि सिर्फ पहले अच्छी जो पीते थे अब जहरीली शराब ज़्यादा लोग पी रहे हैं, और 1 रुपया का चीज़ 3 रुपया में 5 रुपया में पी रहे हैं। अंतर सिर्फ यही है। तो बैन फटाखा के नाम पर भी क्या हुआ कि जो फटाखा 10 रुपये में मिलना चाहिए था वो मिल रहा था 50 रुपया में, 100 रुपया में। तो शराबबंदी जिस तरह से नीतीश कुमार का ढोंग था, नाटक था, पटाखा बैन भी 100% या 1000% नाटक था, नटंकी था। और इस नाम पर सिर्फ पटना के डीएमएसपी की बात करें तो फटाखा बैन के नाम पर 1-1 करोड़ से अधिक रुपया कमाया। पटना का हर थाना कम से कम यदि कोई कमाया है तो 10 लाख से अधिक सिर्फ 5 दिन में फटाखा बैन के नाम पर कमाया, फटाखा की कमाई कमाया है। तो आप शराब की अवैध कारोबार से कितना कमाई इन लोग की हो रही होगी, ये खुद पूरे बिहार वासी और पूरे देशवासी भी इस बात को समझ रहे हैं। ज़रूरत है कि आप मीडिया को, हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को इनके खिलाफ आवाज़ उठाने की। चलिए, इनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, और बिहार में सरकार नियम तो बनाती है, जिला प्रशासन नियम तो बनाता है, लेकिन उसका कितना अनुपालन खुद करते हैं और जनता पर इसका क्या असर पड़ता है, इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।